Hello students, today we will start with the chapter My Elder Brother of Unit 4. Elder means बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई. This short play is about two brothers. दो brothers के बारे में है ये play who are affectionate and respectful to each other. कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत affectionate मतलब प्यार करते हैं और respect भी करते हैं एक दूसरे की. Each other means एक दूसरे की. The story also tells that learning from our day-to-day experiences is as important. कि ये स्टोरी हमें बताती है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस, कि हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस डेली एक्सपीरियंसेस से जो हम सीखते हैं इज़ एज इम्पॉर्टेंट, कि उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द बुक्स इन द स्कूल. जितना कि हम अपनी स्कूल में बुक्स से सीखते हैं, कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़रूरी हैं जितना हम स्कूल में बुक से सीखते हैं और जितना हम डे टू डे लाइफ में अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और ये जो प्ले है किस पे बेस्ड है? फेमस स्टोरी है हिंदी में बड़े भाई साहब. बड़े भाई साहब मतलब बड़े भैया ही हो गए, इसीलिए चैप्टर का नाम है हमारा माई एल्डर ब्रदर. और ये बड़े भाई साहब स्टोरी जो है किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी लिटरेचर में. नाउ प्ले का फर्स्ट सीन है अ हॉस्टल रूम. एक हॉस्टल रूम है, टू ब्रदर्स हैं एजेड 9 and 14 ईयर्स. कि दो ब्रदर्स हैं 9 and 14 ईयर्स एज के, सिटिंग इन अ स्टडी एट अ स्टडी टेबल. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक. और बड़ा भाई जो है एक बुक रीड कर रहा है. एंड द यंगर वन मुन्ना, और जो यंगर वन है उसका नाम है मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. नाउ भैया, उनके बीच की कन्वर्सेशन है. अब भैया क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. वो मुन्ना से पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी. तो भैया पूछते हैं तुम ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो पढ़ोगे कब? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. और तुम सुबह से कहाँ थे? सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. टर्निंग पेल मतलब एकदम जब आपका डर से चेहरा पीला पड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेल. तो मुन्ना एकदम घबरा जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली है. आई वॉज प्लेइंग. तो वो कहता है आई वॉज प्लेइंग भैया, मैं खेल रहा था सुबह. हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. भैया आप इतनी देर बुक्स के साथ घंटों कैसे बैठ जाते हो. इसका मतलब मुन्ना कहता है कि मैं नहीं बैठ सकता, आप कैसे बैठ जाते हो बुक्स लेके इतनी देर कैसे लगातार पढ़ते हो. भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. कि इसलिए कि फाउंडेशन मीन्स बेस आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन, कि मैं चाहता हूँ एजुकेशन मीन्स पढ़ाई में मेरी फाउंडेशन यानी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो. क्योंकि इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. ठीक है ना, फर्मली मतलब एकदम सही से खड़ी हो पाएगी. स्टेल ठीक है ना, कि आपके अगर स्ट्रॉन्ग है बेस तो बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से खड़ी हो पाएगी, स्थिर हो पाएगी. अदरवाइज बिल्डिंग हिलती रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. और कभी कभी तो मुझे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 साल का काम, 1 साल का काम 2 साल करना पड़ता है. कि 1 साल का काम मुझे 2 साल लग जाते हैं करने में, क्योंकि मैं हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ. जब तक ना हो मैं उसे नहीं छोड़ता. मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो. एंड 3 classes अहेड हो मी. बट अगर आप क्लासेस में देखो तो आप 5 साल के बजाय 3 years आगे हो मेरे से, 3 classes आगे हो. आई वंडर, कि मैं हैरान हूँ, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. कि आप एक ही वर्ड को 20 times लिखते हो. 1 sentence मोर देन 20 times, कि एक ही सेंटेंस को 20 times से ज़्यादा लिखते हो. एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स. सेवरल मीन्स मैनी टाइम्स. और एक ही पोएम को आप कई बार लिखते हो इन ब्यूटीफुल लेटर्स.
कि एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हो, इतनी बार करते हो, क्यों करते हो? भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, कि कोई भी सब्जेक्ट को लर्न करने में, समझने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, और राइट और स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली करने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, कि ट्रेमेंडस एफर्ट, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा, एफर्ट मतलब कोशिश चाहिए, रिक्वायर्ड नीडेड। तो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, और जैसे ही बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, कि जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू फील्ड, पर तुम तो खेतों में भाग जाते हो, प्ले मार्बल्स खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर काइट्स फ्लाई करते हो, और सिट इडलिंग अवे विद योर फ्रेंड्स फॉर फन, और इडलिंग मीन्स विदाउट एनी वर्क, कि बिना किसी काम के अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हो और गप्पे मारते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? तो अब देखो उसका ब्रदर क्या कह रहा है कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए, या कोई और भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वो अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम तो मार्बल्स खेलते रहते हो, पतंग उड़ाते रहते हो, या खाली दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना कहता है कि भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा, क्या हमें जाना चाहिए? शुड वी गो? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर? फेयर मीन्स कोई भी मेला होता है उसको बोलते हैं फेयर, मेला में फेयर। और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, कि क्या तुमने देखा है कि मैं कभी मेला देखने गया हूँ या कोई क्रिकेट या हॉकी मैच देखने गया हूँ? आई डोंट गो नियर दैम, मैं कभी उनके पास नहीं जाता, ना हॉकी मैच देखने, ना क्रिकेट मैच देखने, ना ही किसी मेले में। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, और मुझे क्या पसंद है? आई लाइक टू स्टडी अ बुक, कि मैं उसकी बजाय क्या पसंद करता हूँ? बुक्स पढ़ना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं दिखती कि मैं एक ही क्लास को 2 साल रिपीट करता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट क्या तुम एक ही क्लास में स्टे कर सकते हो कई साल, फॉर योर होल लाइफ? डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम्हें होप, एक्सपेक्ट मीन्स होप मतलब उम्मीद, कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे? इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, कि अगर तुम सारा समय खेलते रहे तो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, और तुम सिंपली क्या कर रहे हो? फादर की हार्ड अर्नड मनी मतलब मेहनत से कमाई हुई पैसे को तुम वेस्ट कर रहे हो। ना मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, अब क्योंकि उसका ब्रदर उसे डांट रहा था, भैया उसे डांट रहा था, स्कोल्ड कर रहा था, तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, तो उसके डांटने से जो है मुन्ना रोना शुरू कर देता है। एंड सोबिंग साउंड मतलब उसके सिसकने की आवाज़। कराइंग इन लो वॉइस, जब हम बहुत धीरे से रोते हैं तो वो आवाज़ें वाह 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 हूँ ऐसे हर्ट सुनती हैं उसे। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, कि भैया मुन्ना क्या कहता है? भैया मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, एंड गोइंग बैक होम। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, तो भैया क्या कहता है कि चलो अब चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और जल्दी से एक स्माइल लेके आओ फेस पे, मतलब हंसो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, और देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जो कि तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप एट डाउन, तो जल्दी से उठो। तो अब वो भैया उसके लिए टाइम टेबल बनाता है, एंड दिस इज़ द टाइम टेबल कि 6 AM तक क्या करना है? वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, कि ब्रेकफास्ट करके नहा धो के आपने पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 6 to 8 इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़नी है। फिर आपने 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, और आपका स्कूल ऑफ हो जाएगा उसके बाद। 5 to 6 PM आपने ग्रामर पढ़नी है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग,
और उसके बाद 6 से 6:30 जो है आपको आधा घंटा फॉर स्ट्रॉलिंग मतलब घूमने के लिए मिलेगा। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर मीन्स घूमना। 6:30 to 7 आपने इंग्लिश कंपोजिशन पढ़नी है। देन उसके बाद डिनर हो गया आपका। 8 to 9 के बाद आपने ट्रांसलेशन करनी है। सो दैट आपकी ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है। एंड 9 to 10 आपने हिंदी पढ़नी है। एंड 10 to 11 आपने अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ के आपने देन टू बेड मतलब सोने चले जाना है। नाउ बट व्हेन इज़ अ टाइम टू प्ले। अब मुन्ना पूछता है कि इस टाइम टेबल में आपने खेलने के लिए तो कोई समय ही नहीं दिया। प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, कि प्ले खेलने के लिए क्या ज़रूरत है मुन्ना इसकी। मुन्ना कहता है ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, कि मुझे हरे हरे खेत बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, और जो जेंटल ब्रीज वहाँ पे चलती है बहुत अच्छी लगती है। आई लव इट। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, कि मैं जो है फुटबॉल की तरह वहाँ पे उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू टू साउंड्स ऑफ कबड्डी, ठीक है ना। आई लाइक टू टच एंड, मैं वहाँ पे जाके हु टू टू साउंड ऑफ कबड्डी जो है सुनना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और हरी और फ्लरी, ठीक है ना, उसमें भागा दौड़ी जो वॉलीबॉल में होती है। पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वो मुझे पुल्स मतलब खींचती है। पुल मतलब खींचना होता है, जैसे आप दरवाज़ा पुल करते हैं, ठीक है ना। तो पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स चुंबक की तरह मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, कि कबड्डी की हुतुत की आवाज़, वॉलीबॉल की हरी एंड फ्लरी, ठीक है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं खेतों में जाता हूँ आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ अब हमारा सीन 2 स्टार्ट हो गया प्ले में। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आउट हो गया है, निकल गया है। भैया अलास, अलास मीन्स ये आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। अलास मतलब एक सडन जो एक्सप्रेशन होता है, उफ आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया क्या कहते हैं, मैं फिर से फेल हो गया, वो दुखी होके कहता है। मुन्ना ओ भैया, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, बट भैया मैंने तो अपनी क्लास में मैं पास भी हो गया हूँ और टॉप भी किया है मैंने क्लास में। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में 2 क्लासेस का डिफरेंस रह गया है, 2 सालों का डिफरेंस रह गया। पहले 3 साल का था, अब हमारा 2 साल का डिफरेंस रह गया है। बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया कहते हैं कि बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, घमंड नहीं करना इस चीज़ का। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, ठीक है, कि तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो कि पास हो गए और मैं फेल हो गया हूँ। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, कि कभी कभी क्या होता है गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी, कि मे बी तुम लकी हो सकते हो, लकीली एंड हिट अ गोल, और गोल भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट गोल करने का ये मतलब नहीं है बट दैट डज नॉट मीन, कि इसका ये मतलब नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने इस गेम में मास्टर कर लिया है, एक्सपर्ट हो गए हो इस गेम में। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra और geometry in higher classes, और जब आपको algebra और geometry बड़ी क्लासेस में 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि तो आपको हायर क्लासेस में जब ये पढ़ने पड़ेंगी, then you will understand the importance of hard work, तो तुम्हें हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस पता लगेगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब पढ़ने में। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, कि अगर ज्योमेट्री में क्या है, मैथ में होता है, ये मैथ के दोनों पार्ट्स हैं आपके, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मैथ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर आप ACB की जगह ABC लिख दो, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, और आपका आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, कि एग्जामिनर आपको स्पेयर नहीं करेंगे, यानी फोगिव नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे कि आपने ACB की जगह ABC कर दिया तो करेक्ट कर दे। दे विल मार्क यू रॉन्ग। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, और वो क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक से आप लर्न करो वर्ड बाय वर्ड, एकदम करेक्ट लिखो जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में लिखवाया गया है। मुन्ना
ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, स्केरी मतलब ये डरावना है, फ्राइटनिंग है, कि ये सब आप मुझे डरा रहे हो ये सब बता के कि ऐसा ऐसा होता है आगे की क्लासेस में। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि अब तो मुझे लगता है मुझे 9th क्लास में जाना ही नहीं चाहिए, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। बट फिर भी मैं अपना क्लास का होमवर्क पूरा करूँगा ताकि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। भैया आगे कहते हैं कि जस्ट टुडे मतलब आज ही की बात बताता हूँ मैं तुम्हें कि वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay, कि शॉर्ट essay लिखने को बोला गया और टॉपिक क्या था, पंचुअलिटी, और 4 पेजेस पे लिखने को बोला गया। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, कि और तुम इमेजिन करो क्या 4 पेजों पे लिखा जा सकता है एंड स्टिल बी शॉर्ट, और फिर भी उसको बोल रहे हैं कि शॉर्ट ऐसे है। 4 पेजेस पे लिखना है, 4 पेजेस पे लिखना है और फिर भी शॉर्ट ऐसे बोला गया है। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सारा कितना कंफ्यूजिंग है कि शॉर्ट ऐसे लिखने को बोल रहे हैं और वो भी 4 पेजेस पे। मुन्ना थिंकिंग अलाउड मतलब वो सोचता है अपने मन में, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, कि शुक्र है स्कूल का टाइम हो गया है जाने का, द स्कोल्डिंग वुड हैव गो ऑन एंड ऑन, अदरवाइज़ ये जो स्कोल्डिंग थी, डांट थी भैया की, ये मुझे पढ़ती ही रहती। नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।